हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। तो आज हम सीखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। और हर बार की तरह क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्टडी लेस और स्टडी स्मार्ट है तो हम स्मार्टली स्टडी करेंगे। अब स्मार्टली कैसे करेंगे कि हम एक स्टोरी लेंगे और उस स्टोरी को सुनेंगे और उसके बीच में से कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव करके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी में सबसे पहला कैरेक्टर आता है रोहित का। ठीक है, अब रोहित क्या करता है, रोहित जाते हैं कुतुब मीनार देखने। अब कुतुब मीनार को जब वो देख रहा होता है खड़ा होके तो वो ऑब्जर्व करता है और उसके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि ये 73 मीटर अबव इतना ज़्यादा हाइट मेजर कैसे किया गया होगा। तो वो सोचने लगता है कि इस चीज़ को मेजर कैसे करें। तो उसे याद आता है कि 9th क्लास में उसने सीखा था कि अगर उसे हाइपोटेन्यूज या फिर बेस या फिर परपेंडिकुलर कोई टू थिंग्स भी पता हो तो वो थर्ड साइड इजीली निकाल सकता है। क्योंकि उसने सीखा था कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जो कि थी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उसने थोड़ा सा माइंड लगाया और उसने एनालाइज किया कि मैं अगर कुतुब मीनार के बेस से कुछ डिस्टेंस ग्राउंड पे ट्रैवल भी कर लूं और उस डिस्टेंस को मैं मेजर भी कर लूं तो भी मैं बेस ही मेजर कर पाऊंगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालना तब भी मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो उसने इस चीज के बारे में और अपनी स्टडी करनी डीपली स्टार्ट की। तो वो उसे पता चला कि हाइपरकस करके एक मैथमेटिशियन था जिसे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते थे। उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, कुछ स्टडी दी थी जिसकी हेल्प से वो ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकते। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि चलो मैं करता हूँ। तो उसने अपनी पहली स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जो उसकी पहली स्टडी थी वो हम सीखेंगे आज और फिर नेक्स्ट स्टडी के लिए हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, जब उसने अपनी स्टडी स्टार्ट करी तो उसने देखा कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल था, ये कुतुब मीनार की हाइट थी जिसको उसने परपेंडिकुलर बोला, 90 डिग्री पे ही खड़ा है वो। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज ये अभी तक आपको पता थे। तो उसने बेस मेजर कर लिया बट उसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कुछ नहीं था। तो उसने क्या करा कि उसने ना 6 के 6 रिलेशन देखे कि अगर मैं दो साइड्स के रिलेशन बनाऊं तो कितने रिलेशन में बना पाऊंगा। तो पहला रिलेशन वो बना सकता कि P या H का बना पाता या फिर BH का बना पाता या फिर PB का बना पाता। ये तो 3 समझ आ गए कि PH, BH या PB। और इन्हीं के या फिर रेसिप्रोकल हो जाता कि HP, HB, PP। ठीक है, तो ओवरऑल सिर्फ यही 6 रिलेशन किन्हीं भी दो साइड्स के हमारे बन सकते। जैसे उसे परपेंडिकुलर निकालना था, बेस पता था, तो परपेंडिकुलर कुछ रिलेशन अगर बेस के साथ मिल जाए तो शायद वो परपेंडिकुलर निकाल ले। ठीक है, तो अब जो मैथमेटिशियन था उसने ये 6 मैक्सिमम और बनते ही इतने हैं यही रिलेशन दिए। अब देखो, वो लोकल तो था नहीं कि हमारी तरह बोलता हो या कुछ भी। तो उसने क्या करा था, जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज थी उसी के अकॉर्डिंग उसने इस 6 रिलेशंस को नाम दिए जो आज हमें एज इट इज याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो ना देखो, जहां पर भी परपेंडिकुलर अपॉन देखो स्टार्टिंग आपको ना हमेशा P से करनी है। तो आप P से स्टार्ट करोगे तो पहला रिलेशन है P बाय H। ठीक है, P बाय H रिलेशन स्टार्टिंग अगर आप P से कर रहे हो ना तो आप साइन लोगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं साइन A लिख देती हूँ। ठीक है, मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है। इसका रेफरेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी बस देखो कि साइन A। ठीक है, तो देखो अब पहला रिलेशन P से याद रखना है, P बाय H, और नाम क्या याद रखना है, साइन A। जो B के साथ रिलेशन था, मतलब हाइपोटेन्यूज P के साथ तो साइन, हाइपोटेन्यूज B के साथ तो कोस A। ठीक है, और सिमिलरली अगर H यूज ही नहीं हो रहा तो उस रिलेशन को बोल देते हैं हम tan A। ठीक है, इसके बड़े नाम है साइन, कोसिकेंट, कोस, कोट, टेंजेंट। हम इसको सिंपल इसी तरह से यूज करते हैं कि साइन P बाई H, कोस B बाई H, tan P बाई B। तो अब याद कैसे करें, अब देखो जो इनके रेसिप्रोकल होंगे ना, आपको मेन ये 3 ही याद करने हैं। इनके रेसिप्रोकल याद हो जाते कैसे, अगर PH साइन है तो HP क्या होगा, कोसिकेंट A। ठीक है, अगर BH कोस है तो HB होगा सीकेंट A। ठीक है, और tan P बाई B है तो B बाई P होगा कोट A।
तो देखो साइन का उल्टा कोसिकेंट यानी एस सी, कोस का उल्टा सीकेंट सी एस, टी का उल्टा सी। तो अब देखो इसको इन तीन को कैसे याद करें कि अगर एच का रिलेशन पी के साथ हो तो साइन, डी के साथ हो तो कोस और एच ओ ही ना तो टेन। इसको एक और मेथड है याद करने का, वो क्या है कि आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो। कैसे? आप एक सेंटेंस याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये सेंटेंस याद कर लो। अब इसमें भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि ये साइन, ये कोस, ये टेन, फिर ये कोसिकेंट, फिर ये सीकेंट और ये कोट। फिर आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हो, साइन देखना है तो p बाई एच, टेन देखना है तो p बाई बी, कोट देखना है तो b बाई पी। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी यही मेथड, क्योंकि एंड तक मैं इसी सीरीज से आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कि फर्स्ट आपको हमेशा साइन को प्रेफरेंस देनी है और ट्रायंगल में आपको साइड में हमेशा प्रेफरेंस परपेंडिकुलर को देनी है। तो ये शेप आपको याद करनी है अभी एट प्रेजेंट। एक छोटा सा और रूल समझ लेते हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मतलब क्या है कि देखो कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने अभी सीखा कि साइन ए क्या होता है, खुद बताओ आप लोग, ट्राई करो, इजी है काफी। मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस साइन को देनी है और अगर साइड में से प्रेफरेंस देते हैं तो पी को देते हैं और रिलेशन आता है एच के साथ, क्योंकि अगर हम बी के साथ रिलेशन बैठा देंगे तो वो तो टेन बन जाएगा, तो हमें एच के साथ रिलेशन देंगे। अब आप चीज एक ध्यान रखो कि मान लो ये आपका एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, अगर तो मैं आपको बोलती हूँ कि साइन ए निकालो, ए का मतलब हुआ कि आप इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये जब आप इधर से देखोगे तो हमेशा एक छोटा सा आपको बस रूल क्या याद रखना है कि अपोजिट ऑफ एनी एंगल विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब जो भी साइड एंगल के अपोजिट होगी उसे परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। तो ए के अपोजिट ये क्या है, BC, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हुई, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हुई कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हुआ फिर बेस। तो अब अगर आप साइन ए लिखोगे ना तो परपेंडिकुलर यानी कि BC बाय H यानी कि AC, ये लिखोगे। अगर इसी की जगह मैं आपको दे देती कि आप साइन C बताओ, अब साइन का मतलब रिलेशन तो वही रहा कि P बाई H ही बताना है, लेकिन रूल क्या था कि अपोजिट ऑफ एनी एंगल विल बी परपेंडिकुलर। तो अब एंगल हम ये ले रहे हैं, ये नहीं, ठीक है, तो अगर हम अब एंगल ये ले रहे हैं तो इस केस में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। तो अगर C एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर आ जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हमारी AC ही। ये चीज समझ आई कि एंगल की हेल्प से करेंगे और रूल क्या याद रखना है कि उस एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बस इतनी सी ही चीज है। चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, आपको tan दिया हुआ है 4/3 और आपसे पूछे कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आपको बाकी सारी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि tan A क्या हुआ करता था, जल्दी से याद करो। tan में क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज तो होता ही नहीं है, तो बचता क्या है, P बाय B। और एक बात बताई थी मैंने आपको 1 सेकेंड पहले कि tan A मतलब एंगल ये लिया हुआ है, तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब tan A 4/3 है, यानी कि परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, 4। अब ये रेशो है तो हम इसके साथ में k यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका मल्टीपल नहीं पता कि रियलिटी में टोटल नंबर कितना होगा। सिमिलरली 3 जो कि बेस है तो यहाँ 3k ले लेते हैं। अब हमें देखो बाकी रेशोज निकालने के लिए, चलो tan तो इन्होंने दे दिया, बट बाकी रेशोज में हाइपोटेन्यूज यूज होता था, तो वो निकालने के लिए हमें वो भी निकालना ही पड़ेगा बाकी रेशोज निकालने के लिए। तो हमने सीखा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि अभी हमने उस स्टोरी में देखा था कि भाई हम पाइथागोरस तो यूज ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि अगर पाइथागोरस यूज करना आ रहा होता हमें उस क्वेश्चन में तो हमारा वो सीधे सीधे हो जाता, हमें इसकी जरूरत ही क्या थी। पर ये जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ आपके बेस के लिए है, ताकि आपको ये जो साइड्स की रेशियोज है वो याद हो जाए। तो इस चीज को मत माइंड में लेना कि यहाँ तो पाइथागोरस
पाइथागोरस यूज कर लिया, जबकि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही यही था कि बिना पाइथागोरस के हम कैसे रेशियोज को या फिर साइड्स को निकालें। ठीक है, तो अब देखो हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 4 यानी 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, दैट इज 25 के स्क्वायर, दैट would be 5 k square and h would be equal to 5 k. Okay, 5 k. Now let's find out other trigonometry ratios. देखो अब साइन का मैंने आपको बताया था, साइन को प्रेफरेंस देते हैं और हम ट्राइंगल में प्रेफरेंस किस साइड को देते थे, p को, और इसमें हम साथ में क्या यूज करते थे, h। अगर p यूज हो गया h के साथ तो बचता क्या था, b बाई h जो कि कोस होता था, tan आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं इसकी जगह आपको कोट बता देती हूँ। ठीक है, कोट क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज b बाई t। अब देखो, अब आपको सिंपल भरना है, बस ये याद होना चाहिए था, साइन ए p क्या है हमारा 4k डिवाइड बाय h यानी कि 5k, k से k कट गया, यही आपका आंसर। ऐसे सिमिलरली b बाई 3k बाई 5k क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 थी, आंसर। b बाई p यानी b 3k बाई p यानी कि 4k, k से k कट गया, यही आंसर। अब मैंने सिर्फ यही 3 क्यों दिखाई, क्योंकि बाकी 3 आप जानते हो कि इन्हीं की रेसिप्रोकल है, बट आपको याद क्या होना चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कोसिकेंट, कि मतलब अगर ये 4/5 है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा 5/4। सिमिलरली कोस का रेसिप्रोकल या फिर क्या होता था, सीकेंट, और tan का हम कोट निकाल के दिखा चुके हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एग्जांपल 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें ऐसे बोला था कि एंगल ए सी बी है, जिसमें सी 90 डिग्री पे है, बी एंगल के रेफरेंस से आपको साइड्स निकालनी है, बी सी 21 है और ए बी 29 है, और आपको इसका मतलब बताना है कि इसका टोटल या फिर ये चीज़ के इक्वल क्या होगा। तो हम जब इस चीज़ को देखेंगे ना, तो हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर कोस और साइन तो दिख ही रहा है, तो हम उसी ही बस उतनी ही नॉलेज से काम चलाएंगे। ठीक है, एक दूसरा हमें ये थीटा नया दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डरना नहीं है। इन्होंने क्या करा, बस एंगल बी को एक नाम दे दिया थीटा, जिसको हम एक्स भी दे सकते थे, तो इन्होंने ये जो साइन दिया ना, इसको बस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे को, आपको पता है साइन कोस में हाइपोटेन्यूज यूज हो गया, जबकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है। अब लेकिन कोस में बेस यूज होता था, हमारे पास बेस भी है। सबसे पहले ये पता कर लो कि बेस क्या है, ये बेस है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर में है जो कि साइन में कहीं ना कहीं यूज होएगा, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें यहाँ पे p निकालना है, तो p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, p हमें पता ही नहीं है अभी, तो हाइपोटेन्यूज यानी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ये होता है 841, और 21 का होता है 441। अब आप इसको माइनस करोगे तो ये बचता है 400। अब p स्क्वायर है तो p बराबर हो जाएगा 20 के। ठीक है, इतना समझ आया, p हमारा 20 आ गया। अब हम इस चीज को देखते हैं, देखो कोस थीटा, सबसे पहले हमें कोस थीटा ही दिख रहा है, हम सिंपल कोस थीटा निकाल देते हैं। मुझे कोस थीटा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, उसमें क्या p यूज होता था या b यूज होता था, b यूज होता था, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे होता था, और उसके साथ हाइपोटेन्यूज, तो b यानी कि बेस, यानी कि 21 बाय हाइपोटेन्यूज 29। अब इसका स्क्वायर है, अभी हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा में मैंने आपको बताया था p बाय h, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। साइन थीटा p यानी कि 20 बाय 29 का स्क्वायर। अब इन दोनों को इन्होंने, देखो बीच में क्या साइन है, अगर आप इतना निकाल लो तो प्लस का, तो चलो हम प्लस कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा फिर से 441 अपॉन 841, प्लस यहाँ पर 400 प्लस 841, एलसीएम नीचे सेम आएगा, तो ऊपर बच जाएगा 841 और 841, इनको कैंसिल करेंगे तो 1, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ हमारा 1। अब इसी का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस उसमें यहाँ पर माइनस है प्लस की वजह, तो वो आपका होमवर्क है। और आप एक्सरसाइज भी, अब इतनी नॉलेज से मुझे लगता है कि आप एक्सरसाइज कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ भी वो होता है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगी। तो आई होप अगर आपको मेरे ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।